शुभ संध्या, गुड इवनिंग। अब हम लोग लाइव हैं। स्वागत स्वागत स्वागत। 9 वर्ष का अभिनंदन। आप सबका पथगामिनी के पटल पर हार्दिक अभिनंदन है और 9 वर्ष के स्वागत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पथगामिनी परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। मैं बता दूं कि हम लोग एक को करने वाले थे, लेकिन एक को हम सब एकत्रित नहीं हो पा रहे थे। आज 2 को हम सब हमारे महान मनीषी एकत्रित हो पाए हैं, तो हम 2 को इकट्ठे हुए हैं आज। और हम 9 वर्ष के स्वागत में, या ये कह लीजिए कि थोड़ा सा एक काव्य की महफिल जमाने या गीतों की महफिल जमाने के लिए, आनंद के लिए एकत्रित हुए हैं। और कुछ हमारे नए मनीषी जुड़े हैं जिनको सुनने के लिए हम सब बहुत दिनों से बेताब हैं। तो इसी बहाने हम सब आप लोगों को सुनेंगे और हमारे श्रोतागण भी जुड़ने वाले हैं, जिनका मैं स्वागत करना चाहती हूँ। श्रोतागण अभी जुड़े नहीं हैं, जुड़ रहे होंगे क्योंकि ऑलरेडी 8:09 हो चुके हैं, देर हो चुके हैं हम लोग। तो श्रोतागण से बता दूं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 8-9 मिनट देर हो गया, हमें क्षमा करेंगे। तो मैं पहले केवल बता दूंगी कि कौन कौन यहाँ पर है, फिर सोनिया जी को कमान सौंपूंगी। आपको पता है जैसा कि हमारे बगल में सोनिया सोनम जी हरियाणा पानीपत से हैं, और स्वागत है सोनिया जी। और पथगामिनी की अघोषित संचालिका, किसी तरह से घोषणा अभी की नहीं मैंने, और ये अघोषित रूप से हमारी संचालिका है। काफी पिछले साल से, साल भर से ये हमारी हर काव्य गोष्ठी को संचालन कर रही हैं और बहुत ही जोश खरोश और बहुत ही प्यार से करती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चिर परिचित चेहरा है, बिल्कुल भी मुझे आपका परिचय देने की अब जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं आपके बारे में। आपके बगल में हमारे आदरणीय अध्यक्ष रमेश रमन सर हैं, हरिद्वार से हैं। स्वागत है सर। अगर मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है रमेश सर। शायद मैं सुनाई नहीं पड़ रहा है। जी जी सर, जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। 9 वर्ष आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको भी बहुत बहुत बधाई जी। तो आपके नीचे, जी सर बहुत बहुत आभार आपका। और आपके नीचे बहुत मुश्किलों से, बहुत ही कई रास्तों से चलकर गाजियाबाद से पथगामिनी के पटल पर आदरणीय प्रभात सर हैं। पूरा नाम मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है, मुझे कई बार नाम भूल जाता। हाँ, दिनेश प्रभात जी हैं। असल में कई दिनेश लोग, दिनेश प्रभात जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़े गीतकार आप लोग हैं, और संयोग देखिए कि ऊपर नीचे आप दोनों महान गीतकार एक साथ जुड़े हुए हैं। ऊपर रमेश सर अध्यक्ष हैं और आज के मुख्य अतिथि दिनेश प्रभात सर नीचे हैं, और सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में हैं। और आपके साइड में बीच में गीतांजलि नीरज अरोरा गीत जी हैं, जो गाजियाबाद से जुड़ी हैं। आप भी एक बहुत बड़ी शायरा और गीतकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, अभिनंदन है। 9 वर्ष आपको बहुत बहुत मंगलमय हो। और आपके बगल में हमारे ही शहर गाजीपुर के रहने वाले शिब्बू गाजीपुरी जी, पूरा नाम हरविंदर सिंह जी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप भी एक बहुत ही उत्कृष्ट गजलकार हैं, गीतकार हैं। आप सुनेंगे तो परिचय तो काफी कुछ समाया हुआ आपके अंदर। स्वागत है सर। पथगामिनी परिवार आप सभी काव्य मनीषियों का पटल पे हार्दिक स्वागत करती है। और अब मैं आगे का कमान, जैसे कि आज के कार्यक्रम की संचालिका हमारी सोनिया जी हैं, आपको मैं सौंपती हूँ। और सोनिया जी कार्यक्रम को अध्यक्ष महोदय का अनुमति लेते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, तो ऑलरेडी देर हो चुकी है। स्वागत है सोनिया जी पटल पे। बहुत नमस्कार। मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, और जिससे अंतस स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है शिव जी। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे कोरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा पर बसिए, हमारे जहन पे बसिए, कि हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, देश हित में हो वो लोक हित में हो,
वो समाज हित में। हम पहले से ही कुछ देरी से चल रहे हैं, तो इस मंच पर मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ गीतांजलि नीरज अरोड़ा गीत जी का, जो कि स्नातक हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से और मोटिवेशनल काउंसलर भी हैं आप और भूतपूर्व प्राइमरी अध्यापिका रही हैं। महासचिव रही हैं श्री राधा कृष्ण वेलफेयर सोसाइटी की, आप संचालिका भी हैं और बहुत सी उपलब्धियां आपको मिली हैं। बहुत थोड़ी में मैं आपके बारे में बताऊंगी। दिल्ली महिला आयोग उत्थान क्षेत्र में आपने बहुत से काम किए हैं। वाइस ऑफ क्राइम से आपने महिला अपराध के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। आशा सेवा संस्थान में बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए आपने काम किया है और सावित्री बाई फुले सम्मान आपको 2020 में मिला है और ट्रू मीडिया द्वारा गौरव सम्मान भी आपको मिला है। इस तरह से कई सम्मानों से आप सम्मानित हैं। आप कवित्री हैं, शायरा हैं और गीतकार हैं। हम आपका इस मंच पर बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं गीतांजलि गीत जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं हरबिंदर सिंह जी, जो शिपू गाजीपुरी के नाम से जाने जाते हैं और बहुत खुशी की बात है कि आप स्क्रिप्ट राइटर भी हैं टीवी चैनल में। इसके साथ-साथ आपने प्रभाकर किया है प्रयाग संगीत समिति से, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हम सुनेंगे आज आपके तरन्नुम को भी। आप कंटेंट राइटर भी हैं और रीजनल चैनल महुआ के रियलिटी शो सुरीला संगम में आपने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी कार्य किया है। बहुत आपके भी बहुत सारे सम्मान हैं और वर्तमान अंकुर द्वारा श्रेष्ठ काव्य क्रम हेतु आपको अनेकों बार सम्मानित किया गया है और हिंदी श्री सम्मान से भी आप सम्मानित हैं। वही बात आती है कि मंजिशा जी ऐसे-ऐसे हीरे चुनकर लाती हैं, कुछ मैं आप तक पहुँचाती हूँ कि जो अकेले-अकेले अपने हम सब पर भारी होते हैं। एक-एक का भी अगर हम इंटरव्यू पूरे टाइम करें, तो 1 घंटा हम इनके साथ बड़े आराम से बिता सकते हैं। चलिए आज तो हम गीतों और गज़लों की बात करेंगे और फिर कभी बातचीत के जो हम सेशन करते हैं उस सिलसिले में वन बाय वन हम आप सभी को ज़रूर लेना चाहेंगे। हमारे बीच में है गीतों के प्रति समर्पित आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय दिनेश प्रभात जी। किसी भी परिचय के आप मोहताज नहीं हैं। गीतकार और दिनेश प्रभात एक दूसरे के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने छोटे से अंतराल कहूँगी मैं, आपने गीत कागर को जो एक आयाम दिया है, आपके गीत कागर ने जो पंख फैलाए हैं, वो बेशक उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और हम गौरवान्वित हैं आपको अपने बीच में एक मुख्य अतिथि के रूप में पाकर। आप श्रृंगार और सामाजिक व राष्ट्रीय सरकारों से जुड़ी रचनाओं का सृजन करते हैं। मंजुला जी ने शायद आपने मुझे रमेश रमन जी का परिचय नहीं भेजा है, तो मैं यही कहूँगी कि कुछ एक नाम ऐसे होते हैं जिनको जो परिचय के मोहताज नहीं होते, उनमें से हमारे दादा, हमारे अग्रज आदरणीय रमेश रमन जी हैं। कुछ एक ब्रांड ऐसे होते हैं कि हम उनका नाम लेते ही, चाहे हम नाइकी की बात करें, चाहे हम एडिडास की बात करें, तो वो उसी नाम से ही, उसी ब्रांड से ही पहचाने जाते हैं कि हाँ, उनके बारे में ज़्यादा हमें उनकी वैरायटी या उनकी अच्छाई या बुराई के बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं रहती। उनमें से एक हैं हमारे आदरणीय रमेश रमन जी। क्या आप हरिद्वार की धरती से आते हैं, क्या शानदार आपका तरन्नुम है और जिस तरह से आप अपने गीतों को कहते हैं, वो शब्द शैली, वो शिल्प मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है और देखा भी है। तो मैं आपको अध्यक्ष पद पर ग्रहण करने के लिए आपको बहुत-बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आपसे कि आप आइए और इस पद को तालियों के साथ आप ग्रहण कीजिए और हमें अनुग्रहित कीजिए और अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह हम तक बनाए रखें। बहुत-बहुत स्वागत है आपका अनीता प्रसाद जी और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आदरणीय रमेश रमन जी से इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरुआत करने की अनुमति चाहती हूँ, आज्ञा चाहती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि हम हिंदी संस्कृति से आते हैं, हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, हम कितने भी बड़े हो जाएँ, हम कितने भी ऊँचे हो जाएँ, हम कहीं भी चले जाएँ, हम अपने भारत को और उसकी संस्कृति को नहीं भूल सकते। हमारे हर कार्य की शुरुआत होती है सरस्वती वंदना से, तो मैं सरस्वती वंदना के लिए आदरणीय मंजुषा श्रीवास्तव जी को ही निमंत्रण देती हूँ। मंजुला जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सरस्वती वंदना के। बहुत-बहुत धन्यवाद सोनिया जी। सरस्वती वंदना से पूर्व में 2-3 श्रोतागण जुड़े जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी।
धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी, अनीता प्रसाद जी और एक दो लोग ऊपर चले गए हैं, नाम नहीं मिल पा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोतागण है तो हम हैं, आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व अध्यक्ष महोदय से अनुमति ले चुकी है सोनिया जी। मैं सरस्वती वंदना से माँ सादे को नमन करती हूँ और उन्हें पटल पर विराजने का मैं आग्रह करूंगी, अनुमोदन विनती करूंगी, उनसे विनय करूंगी, विनती करूंगी कि पटल पे आए और आज के कार्यक्रम को सफल बनाएं। सुनिए। शुभ्र पद्म वासिनी भाव सिंधु तारिणी, हे वीणा पाणिनी जग को संवार दो। शुभ्र पद्म वासिनी भाव सिंधु तारिणी, हे वीणा पाणिनी जग को संवार दो। हे वीणा पाणिनी जग को संवार दो। मन में उजास भरो, अंतस में ज्ञान भरो, चरणों में तेरे मेरा वंदन स्वीकार करो। मन में उजास भरो, अंतस में ज्ञान भरो, चरणों में तेरे मेरा वंदन स्वीकार करो। शुभ्र वस्त्र धारिणी हंस पे विहारिणी, ज्ञान की प्रदायिनी पथ को प्रशस्त करो। शुभ्र वस्त्र धारिणी हंस पे विहारिणी, ज्ञान की प्रदायिनी पथ को प्रशस्त करो। कंठ में माधुर्य दो, हस्त मेरे पुण्य हो, कंठ में माधुर्य दो, हस्त मेरे पुण्य हो, देवता समस्त तेरी आरती उतारते, देवता समस्त तेरी आरती उतारते, चरणों में तेरे मेरा वंदन स्वीकार हो, चरणों में तेरे मेरा वंदन स्वीकार हो। जय मां शारदे। जय मां शारदे, जय मां शारदे। कि तेरी रहमतों का मैंने मांगा ही कब है दरिया, तेरी रहमतों का मैंने मांगा ही कब है दरिया, दीदार का फकत कर कतरा अता तू मुझको, मासूम हसरतों का इतना सा है तकाजा, रखना बना के अपने दर का गदा तो मुझको, रखना बना के अपने दर का गदा तो मुझको। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हम बढ़ते हैं गीत जी की ओर। और आपको ही मैं निमंत्रण देती हूँ इस एक मुक्तक के साथ कि सवालों के मुसलसल कारवां हैं, सवालों के मुसलसल कारवां हैं, जवाबों के मगर कुछ ही निशा है, सवालों के मुसलसल कारवां हैं, जवाबों के मगर कुछ ही निशा है, तुम्हें मालूम है मेरे हरीफों, तुम्हें मालूम है मेरे हरीफों, मेरे ख्वाबों के कितने आसमां हैं, तुम्हें मालूम है मेरे हरीफों, मेरे ख्वाबों के कितने आसमां हैं। तो इस नव वर्ष में हम सभी के ख्वाब पूरे हों, सभी अपने ख्वाबों के साथ इस आसमान को छुएं। और इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ गीतांजलि जी आपका इस मंच पर। बहुत बहुत स्वागत। गीतांजलि जी। गीतांजलि थोड़ा सा पास कर लें अपने को, बहुत दूर नजर आ रही हैं, बहुत दूर नजर आ रही, थोड़ा सा पास कर लें अपना कैमरा। मंच को नमन करती हूँ जी। मेरे गाजियाबाद में नेट की प्रॉब्लम है कुछ, हमको लग रहा है। सोनिया जी मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप योगीराज मंडित बागुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनीता प्रसाद जी, अजय सिंह जी, धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए चलिए हम गाजीपुर चलते हैं। फिर
तो और हमारे पास आ कोई गई है, फिर चाइना नहीं आ है। गई है गीत जी, गीत जी आ गई हैं, आ आ गई गई हैं है गीत तो जी, आ चलिए, गई वो हैं। पहले भी उनका नेटवर्क थोड़ा घूम रहा था तो मुझे लग रहा था हमको सुन ले जल्दी से। हाँ सोनिया जी, नहीं आ गई हैं, आ गई जी हैं। गीत नमस्कार। जी, हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम कोई चल रही बात है नहीं, आप शायद। पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ, तो नमस्कार। माँ शारदे को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। और बहुत नव वर्ष पर ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इतने वरिष्ठ साहित्यकारों के सानिध्य में काव्य पाठ करने का अवसर मिल रहा है, और विशेषकर सोनिया जी, आपके बेहतरीन मन संचालन में मुझे काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किया। उसके लिए मैं मंजुला दीदी का आभार प्रकट करती हूँ, और अपनी एक छोटी सी 4 पंक्तियों से रचना पाठ की शुरुआत करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 यस यस, हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप हमारे इशारे हेलो, समझे, हम आपको सुन पा रहे हैं गीत जी। मेरी आवाज आ रही है दीदी? यस यस, जी 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 आपकी जी जी। आवाज आ रही है, आ रही है, बोलिए। नव वर्ष नव चेतना से मन को भरना है। हाँ हाँ, जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। नव वर्ष, जी जी जी, माँ शारदे को नमन करते हुए, नव वर्ष नव चेतना से मन को भरना है। नव वर्ष नव चेतना से मन को भरना है, भूल अपने कष्टों को, दूजों के कष्टों को हरना है। भूल अपने कष्टों को, दूजों के कष्टों को हरना है। दर्दो गम से चूर हुए हैं जो, दर्दो गम से चूर हुए हैं जो, जख्म सहने को मजबूर हैं जो, बनकर उनके दर्द की दवा, जख्मों पर उनके मरहम धरना है। बनकर अपने दर्द की दवा, जख्मों पर उनके मरहम धरना है। नव वर्ष नव चेतना से मन को भरना है, भूल अपने कष्टों को, दूजों के कष्टों को हरना है। भूल अपने कष्टों को, दूजों के कष्टों को हरना है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करूंगी। मुझे स्वागत। क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो प्लीज थोड़ा आप मुझे आप पढ़िए, आप टाइम पढ़िए। देते जाएं। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल मंजुला दीदी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आप पढ़ते हाँ रहिए। आ रही है, आप पढ़िए, आप पढ़ते रहिए, आवाज आ रही है, पढ़िए, आप पढ़िए जी, आप बोलिए, आवाज आ रही है। ख्वाबों से सजी आंखों में पानी दे गया, ख्वाबों से सजी आंखों में पानी दे गया, सुहानी सी रात की सुबह वो वीरानी दे गया। ख्वाबों से सजी आंखों में पानी दे गया। जी 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 जी। नेट बहुत परेशान कर रहा है, हमको लग रहा है नेट मुझे बहुत लगता है परेशान कि कर रहा है। हमें आगे बढ़ना चाहिए मंजुला जी, जी जी, जिस तरह करते हैं, से आगे तो, बढ़ाइए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे समय खराब क्योंकि होगा ना शो आगे। का जो मजा है वो भी थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो वो लास्ट में हम उनको सुन लेंगे, अगर वो जुड़ पाई तो हम फिर उनको बाद में सुनते हैं। तो चलिए, हम आज के हमारे विशिष्ट अतिथि शिबू गाजीपुरी जी, हम आपकी तरफ बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि मकसद तो जिंदगी का ऊंचा बना के देख, मकसद तो जिंदगी का ऊंचा बना के देख, संकल्प दृढ़ मन में अपने बना के देख, पुरनूर रोशनी से फिर होगी जिंदगी, चौखट पे तू किसी के दीपक जला के देख, चौखट पे तू किसी के दीपक जला के देख। तो यही नेक कार्य हम करते रहे इस नव वर्ष में। इसके साथ शिबू गाजीपुरी जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। जी, बस एक बार बता दिया जाए, आवाज मेरी ठीक है? यस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक, जी जी। पटल पर उपस्थित परम आदरणीय रमेश शरण जी, परम आदरणीय दिनेश प्रभात जी, अभी जो पढ़ रही थी आप गीतांजलि जी, और आदरणीय सोनिया जी जो संचालन कर रही हैं, बहुत ही खूबसूरत। और आप सभी का आशीर्वाद पाने का जो सौभाग्य मिला है, उसका जो माध्यम बनी है आदरणीय बहन मंजुला जी, मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि अपने बड़ों से आशीर्वाद लेने का मौका और कुछ का मौका मुझे मिला है। मैं शिबू गाजीपुरी आपके बीच में, चूंकि 9 वर्ष है,
अभी हम दूसरे दिन में हैं, बल्कि ये पहला सप्ताह है। तो एक रचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ और अपना आशीर्वाद मुझे देंगे आप सभी। बहुत बहुत स्वागत। ऐसी कृपा करो भगवन, ऐसी कृपा करो भगवन, नववर्ष हर्ष ले आए। ऐसी कृपा करो भगवन, नववर्ष हर्ष ले आए। जीवन सबका मंगलमय हो, खुशियों से भर जाए। जीवन सबका मंगलमय हो, खुशियों से भर जाए। नित नूतन सुवास भर जाए, कुसुम कली विकसित हो। नित नूतन सुवास भर जाए, कुसुम कली विकसित हो। लहलहाए जीवन की बगिया, गंगा जल सिंचित हो। मन मंदिर पवित्र हो जाए, मन मंदिर पवित्र हो जाए। कलुषित भाव न आए, जीवन सबका मंगलमय हो, खुशियों से भर जाए। और अगला बंद मैं प्रस्तुत करता हूं कि रोग कष्ट से दूर सभी हों, स्वस्थ और सुविचारी। रोग कष्ट से दूर सभी हों, स्वस्थ और सुविचारी। सभी बने सचरित्र, नहीं हो कोई भी व्यभिचारी। सभी बने सचरित्र, नहीं हो कोई भी व्यभिचारी। भारत का मंगल भविष्य हो, नहीं अमंगल छाए। जीवन सबका मंगलमय हो, खुशियों से भर जाए। और आखिरी कड़ी में आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं कि मानव के हृदय स्थल में, मानव के हृदय स्थल में बहती हो प्रेम की धारा। उपद्रवी तत्वों से खाली हो भूमंडल सारा। मानव स्थल में बहती हो प्रेम की धारा, तत्वों से खाली हो भूमंडल सारा। 2024 का वर्ष यह ऐसी हवा बहाए, जीवन सबका मंगलमय हो, खुशियों से भर जाए। जीवन सबका मंगलमय हो, खुशियों से भर जाए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत शिबू जी। एक और रचना आप रखें अपनी, जो भी आपकी इच्छा। जी जी, एक रचना मैं रखता हूं आपके बीच में कि ये रचना है मेरी। ओ बसंत के मतवाले पतझड़ का भी सम्मान करो। ओ बसंत के मतवाले पतझड़ का भी सम्मान करो। सब प्रकृति के ही भूषण हैं, मत इनका अपमान करो। सभी प्रकृति के ही भूषण हैं, मत इनका अपमान करो। सावन की रिमझिम बूंदें तब आसमान से उतरेंगी, जब सूरज की तीक्ष्ण रश्मियां भीषण गर्मी उगलेंगी। बिना ग्रीष्म ऋतु के आए बादल का आविर्भाव कहाँ, अरे वहीं बदरिया बरसेगी, अंबर में होगी घटा जहाँ। सुख का स्वागत करने वाले दर्द कौन अपनाएगा। सुख का स्वागत करने वाले अपनाएगा। और पीड़ा पार नगर सुखपुर है, जो जाएगा पाएगा। पीड़ा पार नगर सुखपुर है, जो जाएगा पाएगा। गीत बसंती गाने वाले पतझड़ के सुर पहले गा। छेड़तान जिसके मीठे सुर दें पतझड़ में फूल खिला। और जंगल में मंगल करने वालों की ही जय होती है। जंगल में मंगल करने वालों की ही जय होती है। पुरुषार्थ पथ के पथिकों की नहीं पराजय होती है। पुरुषार्थ पथ के पथिकों की नहीं पराजय होती है। जी, बहुत आभार आप सभी का। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत शिबू गाजीपुरी जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। और आपकी बात सुनकर मेरे जहन में अपना ये एक मुक्तक आ रहा है कि जब तलक कुछ ख्वाहिशो अरमान जिंदा है, जब तलक कुछ ख्वाहिशो अरमान जिंदा है, हो नहीं सकते फना शैतान जिंदा है। हो नहीं सकते फना शैतान जिंदा है। कहते हैं खट्टे यहाँ मीठे अंगूरों को, लोमड़ी के रूप में इंसान जिंदा है। लोमड़ी के रूप में इंसान जिंदा है। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया और बहुत खूबसूरत आपने अपनी रचनाएं रखी। अब इसके बाद मैं मंच पर स्वागत करती हूँ मंजुला जी का। मंजुला जी, आप अपनी कोई भी एक या दो रचना जो भी आप रखना चाहें आप पढ़िए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, स्वागत है। बहुत बहुत आपने हमें मौका दिया, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। मैं पहले रचना पढ़ने से पहले कुछ लोगों का मैं नाम लेना चाहूंगी जो अभी अभी आए हैं। आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञे जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामशरण सिंह आचार्य जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ लोग ऊपर गए जिनका नाम मैं नहीं ले। आदरणीय महावीर साहू जी जुड़ गए हैं। सोनिया सोनम जी श्रोता के रूप में भी जुड़ी हैं। जो लोग हैं उनको सबका अभिनंदन है, स्वागत है, नववर्ष मुबारक है। अनीता प्रसाद जी हैं। मैंने 2 रचनाएं लिखी थी। एक मैंने लिखी थी 29 तारीख को और एक रचना मैंने लिखी थी नए साल के दिन लिखी थी।
अगर इजाजत है मैं दोनों पढ़ दूं, अगर जैसे जी जी स्वागत। मैं जी दोनों रचनाएं पढ़े आप, दोनों रचनाएं पढ़े, दोनों पढ़ूं। देखिए अध्यक्ष मुझे देखिए इजाजत है। जी इजाजत है तो धन्यवाद जी। सर ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, जो रचना मैंने 29 तारीख को लिखी थी, हमारे अध्यक्ष महोदय ने इतना सुंदर कमेंट किया था कि मैं एकदम बाग बाग हो गया, मेरा मन बहुत खुश हो गया, मेरा मन। गीतकार को पसंद आ जाए तो फिर समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है जी। इस रचना का नाम था सूरज देखे हैं। स्वागत है। सुनिए जी। यूं तो मैंने रोज नए सूरज देखे हैं, यूं तो मैंने रोज नए सूरज देखे हैं, पर कल के सूरज की और ही बातें होंगी, पर कल के सूरज की और ही बातें होंगी, नई उमंगे और सौगातों की रातें होंगी, कुछ वादे कुछ शिकवे की बातें होंगी, यूं तो मैंने रोज नए सूरज देखे। दूर फलक पर कोहरे के साए होंगे, दूर फलक पर कोहरे के साए होंगे, पर भोर किरण की लाली मुस्काए होंगे, पर भोर किरण की लाली मुस्काए होंगे, मुंडेरों पर ओस कड़ों की बूंदें होंगी, पर खुद के गौरैयों के पंख भी गीले होंगे, पर खुद के गौरैयों के पंख भी गीले होंगे, यूं तो मैंने रोज नए सूरज देखे हैं। दूर कहीं अंधियारी में जुगनू चमके होंगे, दूर कहीं अंधियारी में जुगनू चमके होंगे, बदली में चंदनिया चुपके से झांके होंगे, खकती रजनी भी उजालों को पुकारे होंगे, दूर क्षितिज पर पंछी शष्टा को नमते होंगे, यूं तो मैंने रोज नए सूरज देखे हैं। कहीं कोई अंकुर, कहीं कोई अंकुर प्रकाशित हवा में तैरे होंगे, कहीं कोई अंकुर प्रकाशित हवा में तैरे होंगे, कहीं कोई अश्रु अग्नि बन धधके होंगे, कहीं कोई अश्रु अग्नि बन धधके होंगे, कहीं भी रही फटाकले जाले आकाश निहारे होंगे, कहीं भी रही फटाकले जाले आकाश निहारे होंगे, कहीं कोई हाथ दुआ के सजदे में उठे होंगे, हर अंत का प्रारंभ लिए रोज नए सूरज देखे हैं, हर अंत का प्रारंभ लिए रोज नए सूरज देखे हैं, यूं तो मैंने रोज नए सूरज देखे हैं। ये हमारी भावना थी कि हर रोज एक अंत होता है और हर रोज नया प्रारंभ होता है। हम कहते हैं कि एक बार अंत होता है, लेकिन हर रोज अंत होता है, हर रोज प्रारंभ होता है। उसी भाव के साथ लिखा गया है। थैंक यू, धन्यवाद। अगली कविता है जो 1 तारीख को लिखी गई थी। इसमें मैंने उन सबको समेटा है जो कि हमारे समाज के हाशिए पर है। सुनिए। नए साल की शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं, धूल सने पाँवों को गारे ढोते कांधों को, धूल सने पाँवों को गारे ढोते कांधों को, अन्न उपजाते कोहरे पीते खिठियर को नए साल की शुभकामनाएं। अन्न उपजाते कोहरे पीते खेतीहर को नए साल की शुभकामनाएं। नदी किनारे जीवन छानते मछुआरों को, सुनिए, नदी किनारे जीवन छानते मछुआरों को, बेमौसम जिंदगी तलाशते उन बच्चों को, बेमौसम जिंदगी तलाशते उन बच्चों को नए साल की
शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं। सीना ताने गोली खाते सीमा के प्रहरी को, सीना ताने गोली खाते सीमा के प्रहरी को, बिछोही जोगी द्वार निहारे विरहिनी को, बिछोही जोगी द्वार निहारे विरहिनी को, नए साल की शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं। और अंतिम पंक्ति प्रकृति को है, कि प्रकृति है तो हम हैं। फूलों बागों भौरे नद पर्वत चंदा तारों को, फूलों बागों भौरे नद पर्वत चंदा तारों को, भूली बिखरी खोई पाई खट्टी मीठी रातों को, भूली बिखरी, मैंने बिसरी नहीं लिखा है, मैंने बिखरी लिखा है, कई बार रातें बिखर जाती हैं, उसको समेटते हुए मैंने लिखा है, भूली बिखरी खोई पाई खट्टी मीठी रातों को, नए साल की शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है मंजुला जी, बहुत बहुत दोनों आपने उन लोगों को शुभकामनाएं दी जिन्हें हकीकत में इन शुभकामनाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, जरूरत थी। धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, अनीता प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश तन्मय जी हमारे साथ जुड़े हैं, योगीराज पंडित बागुल जी हमारे साथ जुड़े हैं, मीना महेश्वरी जी जुड़ी हैं, वो इस मंच से भी जुड़ना चाहती हैं। मीना महेश्वरी जी, आप मंजुला श्रीवास्तव जी से अपना नंबर शेयर करें, हम अवश्य आपको इस मंच से जोड़ने की कोशिश करेंगे। SN पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, महावीर साहू जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, विजय तिवारी किसरे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। लगभग 12 से 15 लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। इस सर्दी में जो सुनने के लिए हमारे बीच है वो हमसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मानती हूँ। अपना समय किसी को देना आज के इस समय में ये बहुत बड़ी बात है। आपका हृदय तल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जुड़े रहिएगा। सोनिया जी, हम सुनेंगे। सोनिया जी एक सेकेंड मैं लूंगी। मैं कहना चाहूंगी गीतांजलि जी अगर हम लोगों को सुन रही हैं तो दोबारा जुड़े, हम उनको लेते हैं। और विजय तिवारी किसले जी हमारे पथगामिनी पटल के राष्ट्रीय सलाहकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया जी, बहुत बहुत आभार आपका। आगे आपको सागर नमस्कार करते हैं हम विजय तिवारी किसले जी। और गीतांजलि जी अगर आप हमें सुन रही हैं और आप जुड़ सकती हैं, आपका नेट अलाउ कर रहा है तो आप अवश्य जुड़े, हम आपको सुनना चाहेंगे। तो आज के अध्यक्ष महोदय से और आज के मुख्य अतिथि से इजाजत लेते हुए मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपनी टूटी फूटी कोई रचना जो भी मैं कह सकती हूँ आपको कहूँ, उसके बाद हम मुख्य अतिथि को सुनेंगे। उससे पहले क्योंकि उनके बाद पढ़ने की मैं आपको हम आमंत्रित कर देते हैं। स्वागत, बहुत बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं आप, आपको हम आमंत्रित कर देते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया दादा। तुम सुगंधित यादों का वातावरण हो, क्या बात। तुम सुगंधित यादों का वातावरण हो, तुम व्यथा का अश्रुपूरित उद्धरण हो, तुम असाधारण कथा की हो उदाहरण, तन और मन के संतुलन की व्याकरण हो, तन और मन के संतुलन की व्याकरण हो, तुम सुगंधित यादों का वातावरण। गीत गजल की आमंत्रित करता है, गजल को इन्हीं भावनाओं के साथ। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 4 पंक्तियों से मैं शुरुआत करती हूँ कि भूले भटके जब दर्पण से मैंने आंख मिलाई है, भूले भटके जब दर्पण से मैंने आंख मिलाई है, जाने क्या हो जाता उसको उसने ली अंगड़ाई है,
जब भी देखूं अपनी सूरत उसका चेहरा हो जाती, जब भी देखूं अपनी सूरत उसका चेहरा हो जाती। या तो दर्पण पागल है या मति मेरी भरमाई है, या तो दर्पण पागल है या मति मेरी भरमाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ये गीत भी कुछ इस तरह से, बहुत शुक्रिया कि नजर नजर में खिल गया हसीन माहताब है, खुली किताब इश्क की शबाब पर शबाब है। बढ़िया है। इधर किसी का नाम धड़कनों में रक्स कर रहा, इधर किसी का नाम धड़कनों में रक्स कर रहा, उधर गुलाबी रंग कोई चाहतों में भर रहा। मिलन की आस में हृदय के शबनमी किवाड़ पर नशीली रात ने लिखा सुबह का कोई ख्वाब है, नशीली रात ने लिखा सुबह का शबनमी किवाड़ पर। वाह। नजर नजर में खिल गया हसीन माहताब है, खुली किताब इश्क की शबाब पर शबाब है। बहुत सुंदर। शहर के साथ साथ हो गई जवां उमंग है, शहर के साथ साथ हो गई जवां उमंग है, बदन से रूह तक सफर में जादुई तरंग है। कसम किसी के नाम की किसी के लब पे आ गई, कसम किसी के नाम की किसी के लब पे आ गई, किसी की आंख में खुला मुहब्बतों का बाब है, किसी की आंख में खुला मुहब्बतों का बाब है, खुली किताब इश्क की शबाब पर शबाब है। सुंदर है मुख्तसर सी दास्तां, है मुख्तसर सी दास्तां तुम्हारी मेरी प्रीत की, है मुख्तसर सी दास्तां तुम्हारी मेरी प्रीत की। तुम ही हो खुशनुमा बहार जिंदगी के गीत की, तुम ही से हर खुशी मेरी, तुम ही हो मन के देवता, तुम ही से हर खुशी मेरी, तुम ही हो मन के देवता। यकीन दिल को तुम पे मेरी जान बेहिसाब है, यकीन दिल को तुम पे मेरी जान बेहिसाब है। नजर नजर में खिल गया हसीन माहताब है, खुली किताब इश्क की शबाब पर शबाब है, खुली किताब इश्क की शबाब पर शबाब है। बहुत बढ़िया भूदेव शर्मा जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत 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 शुक्रिया महावीर जी। भूदेव शर्मा जी आप भी जुड़े हैं। तो नव वर्ष के लिए एक गीत, एक आह्वान इस पूरी दुनिया के लिए, मंजुला जी आपके लिए, इस पथ गामिनी के लिए। कि जब भी राहें शूल भरी हो, चलना नूतन राह बनाकर, सारे सूरज बुझ जाए तो आस किसी से कुछ मत रखना। जीवन शीतलता पहनेगा, चलते रहना चलते रहना, अंगारों पर चलते रहना। ललचाते हैं दूर के मंजर, पंख मयूरी लगते मनहर, चौराहों के उजले तेवर धोखा दे देते हैं अक्सर। इन्हीं छलावों के मौसम से, इन्हीं छलावों के मौसम से सावधान बस खुद को करना। चलते रहना चलते रहना, अंगारों पर चलते रहना। नागफनी पग पग पर अजगर, नागफनी पग पग पर अजगर, आग उगलता सूरज सर पर, ऊंचे पर्वत गहरे सागर, इम्तिहान सब लेंगे मिलकर। अंधी रातों के आंगन में क्या सुस्ताना कैसा रुकना, चलते रहना चलते रहना, अंगारों पर चलते रहना। वक्त एक सा कहाँ रहा है, पल पल हर पल नया नया है, चलने का सौभाग्य मिला है, हर ठोकर का अलग मजा है।
वक्त एक सा कहाँ रहा है, हर पल 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 नया नया है, चलने का सौभाग्य मिला है, हर ठोकर पर अलग मजा है। नदियों का आनंद है सोनम, बस सागर से जाकर मिलना, चलते रहना, अंगारों पर चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, अंगारों पर चलते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने इतने मन से मुझे सुना और सराहा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सोनिया जी, ये मेरे लिए अग्निपथ का काम करते हैं। आपकी ये पंक्तियां हर बार मुझे याद दिलाती हैं अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये हमेशा याद दिलाती हैं। और मेरी ये बहुत प्रेरणात्मक है, चलते रहना। आज तक चलती हूँ, आप लोगों का साथ रहा तो चलती ही रहूंगी, ईश्वर ने साथ दिया। बेशक बेशक आप चलते रहें और ये पथगामिनी का पथ जो है वो प्रशस्त होता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ हम स्वागत करते रहेंगे सभी का, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप श्रीवास्तव जी, विजय गुप्ता जी, काव्य हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समूह, भूदत्त शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन भूदत्त शर्मा जी। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश तन्मय जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, हमारे सुनने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हम 15 से 16 लोगों के साथ जुड़े हैं और अपनी भावनाओं को उनके सामने व्यक्त कर पा रहे हैं। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि, जिनको सुनना हमारा सौभाग्य रहा है हमेशा से, कि दिनेश प्रभात जी की ओर अपने एक इस मुक्तक के साथ कि पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार, और नैना गिरवी रख दिए तकते ही एक बार। बहुत बढ़िया। सोनम पलके बेच दे, सोनम पलके बेच दे, बिके दाम बेदाम, पिया दरस के वास्ते इन पलकों का क्या काम, पिया दरस के वास्ते इन पलकों का क्या काम। आपका बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी। बहुत सुंदर दिनेश प्रभात जी, वाह, स्वागत है, अभिनंदन। आप म्यूट हैं शायद, आप म्यूट हैं शायद। माइक ऑन कर, माइक पे माइक। मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ, आ रही, अब आ रही। जी जी, आ रही है। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारी सोनिया जी जो हैं, उनका संचालन वास्तव में देखने लायक होता है। अरे सुनने लायक होता है। बहुत सारी बधाई दे रहा हूँ। आपका देखने लायक होता है, हमारा सुनने लायक होता है। और रमेश रमन जी को बहुत सालों के बाद मैं सामने देख रहा हूँ, लेकिन उनको सुनता हूँ, उनको पढ़ता हूँ। और मंजुला जी, आपसे मैं क्षमा याचना इसलिए चाहता हूँ कि मेरी वजह से ये कार्यक्रम विलंब से शुरू हुआ। ये मोबाइल के बारे में मेरा थोड़ा सा ज्ञान बहुत कम है और सीधा मंच से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, इसलिए ये सारी की सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन आपके सामने हूँ। और पहले 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि हमारे दुश्मनों को माँ हमारे मीत में बदलो। सरस्वती से कह रहा हूँ कि हमारे दुश्मनों को माँ हमारे मीत में बदलो, हमारी हर प्रतिज्ञा को हमारी जीत में बदलो, और हमारे शब्द बाणों से किसी का दिल नहीं टूटे, हमारे गीत गजलों को नहीं, हमारी वाणियों को माँ गजल में गीत में बदलो, हमारी वाणियों को माँ गजल में गीत में बदलो। और ये जो एक मुक्तक पढ़ रहा हूँ आपके सोनिया जी, मंजुला जी, क्योंकि आपकी आवाज थी जो यहाँ तक खींच कर लाई है, बड़े लंबे रास्ते तय करके आपके बीच में लाई है कि बुलाया प्यार से तुमने तो सर के बल चला आया,
बहुत बढ़िया। कि बुलाया प्यार से तुमने तो सर के बल चला आया, उस सुहानी झील की हर छोड़कर हलचल चला आया। बहुत बढ़िया। बता दो सिर्फ इतना, किस जगह पानी बरसना है, मैं अपने ओंठ पर लेकर यहाँ बादल चला आया, मैं अपने ओंठ पर लेकर यहाँ बादल चला आया। हमारा सौभाग्य। और ये मेरा बहुत चर्चित मुक्तक है, रमन जी जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, आज पढ़ने का मन है। हालांकि शहर में नहीं आया हूँ, अपने घर में ही हूँ। कि आए हैं तो काटेंगे ये रात तुम्हारी बस्ती में जी, कि आए हैं तो काटेंगे ये रात तुम्हारी बस्ती में, वो चाहोगे तो कर लेंगे तो बात तुम्हारी बस्ती में, और मन के सोने आंगन में यदि आज घटा बन छाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में, कर देंगे बरसात तुम्हारी बस्ती में। और आइए मैं कुछ तरन्नुम में एक दो मुक्तक पढ़ता हूँ आपके सामने। स्वागत स्वागत स्वागत। रमन जी स्वागत। कि आप जब संग संग होते हैं, कि आप जब संग संग होते हैं, और एक एक पल पतंग होते हैं, और आप पायल से जब खनकते हैं, और स्वर मेरे जल तरंग होते हैं, और आप पायल से जब खनकते हैं, उस स्वर मेरे जल तरंग होते हैं। और ये मुक्तक भी देखें कि दर्द की नाब्ज जान ली हमने, कि दर्द की नाब्ज जान ली हमने, और वक्त की बात मान ली हमने, और प्यार के पंख क्या दिए तुमने, और व्योम छूने की ठान ली हमने, व्योम छूने की ठान ली हमने। और ये मुक्तक भी देख लें कि फूल सा दिन पहाड़ होता है, कि फूल सा दिन पहाड़ होता है, और रोज सावन आषाढ़ होता है, और आप जितनी नजर चुराते हैं, और प्रेम उतना प्रगाढ़ होता है, कि प्रेम उतना प्रगाढ़ होता है। और ये आखिरी मुक्तक पढ़ रहा हूँ। हम लोग क्यों लिखते हैं, क्यों गीत लिखते हैं, क्यों गजलें लिखते हैं, क्यों छंद लिखते हैं? कि यातनाएं अगर नहीं होती, कि यातनाएं अगर नहीं होती, और साधनाएं अगर नहीं होती, और आज ओठों से फूल क्यों झरते, और भावनाएं अगर नहीं होती, भावनाएं अगर नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी श्रोता हैं, जितने भी दर्शक हैं, आपने भी नाम पढ़े हैं, उसमें एक नाम है सुरेश तन्मय। सुरेश तन्मय हमारी राजधानी का, हमारी झीलों की नगरी का, हमारे भोपाल का बहुत प्यारा नाम है। वो जब पढ़ते हैं तो वास्तव में तन्मय होकर पढ़ते हैं। वो मुझसे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो आज यहाँ पर सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।
एक एक श्रोता हमारी संपदा है, हमारी पूंजी है, चाहे हम उसको जाने या नहीं जाने। उनका मौन होकर सुनना, तन्मय होकर सुनना ही हमारी कविता को ताकत देता है। एक गीत पढ़ रहा हूँ सोनिया जी, रमन जी, मंजुला जी और मेरे जो भी साथी हैं यहाँ पर बढ़िया गजलें पढ़ने वाले, गीत पढ़ने वाले। दरअसल मैं वर्षा प्रेमी कवि हूँ सोनिया जी। मैं ये गीत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और शायद आपको पसंद आए। धरा ने चूनर ओढ़ी, धरा ने चूनर ओढ़ी, हवा ने चुप्पी तोड़ी, सुहाने मौसम में प्रिय तुम आज क्यों बैठी हो गुमसुम, सुहाने मौसम में प्रिय तुम आज क्यों बैठी हो गुमसुम, धरा ने चूनर ओढ़ी, हवा ने चुप्पी तोड़ी, सुहाने मौसम में प्रिय तुम आज क्यों बैठी हो गुमसुम। और छंद देखें। स्वागत। मुंडेरों पर बैठी बरखा, छतों पर आ बैठा सावन, मुंडेरों पर बैठी बरखा, छतों पर आ बैठा सावन, हुआ मन गोकुल की गलियां और ये आंखें वृंदावन, घटाएं काली काली, घटाएं काली काली, मुखों पर उनके लाली, सजाओ माथे पर कुमकुम आज क्यों बैठी हो गुमसुम, धरा ने चूनर ओढ़ी, हवा ने चुप्पी तोड़ी, सुहाने मौसम में प्रिय तुम आज क्यों बैठी हो गुमसुम। और ये छंद भी देखिए, बरसात में जो एक दृश्य हमारे सामने आता है उसके ऊपर पंक्तियां हैं। नदी ने पहनी है पायल, पगड़ियां बांधी पेड़ों ने, नदी ने पहनी है पायल, पगड़ियां बांधी पेड़ों ने, गीत कुछ गाए खेतों ने, छंद कुछ छेड़े मेड़ों ने, नदी ने पहनी है पायल, पगड़ियां बांधी पेड़ों ने, गीत कुछ गाए खेतों ने, छंद कुछ छेड़े मेड़ों ने, बाग में भंवरे आए, बाग में भंवरे आए, साथ में नग में लाए, डाल पर फिर के आज कुसुम आज क्यों बैठी हो गुमसुम, धरा ने चूनर ओढ़ी, हवा ने चुप्पी तोड़ी, सुहाने मौसम में प्रिय तुम आज क्यों बैठी हो गुमसुम। और ये गीत का आखिरी छंद मंजुला जी, सोनिया जी, दादा रमन जी, बहुत अधर क्यों रेगिस्तान हुए, नयन क्यों चेहरा पूंजी है, अधर क्यों रेगिस्तान हुए, नयन क्यों चेहरा पूंजी है, तुम्हारे अंतर की चीखें पहाड़ों तक क्यों गूंजी हैं, अधर क्यों
रेगिस्तान हुए नयन क्यों चेहरा पूंजी हैं तुम्हारे, अंतर की चीखें पहाड़ों तक क्यों गूंजी हैं। जरा हम भी तो जाने, जरा हम भी तो जाने, मौल उसका पहचाने, कौन सी चीज हुई है गुम आज क्यों बैठी हो गुमसुम। धरा ने चूनर ओढ़ी, हवा ने चुप्पी तोड़ी, सुहाने मौसम में प्रिय तुम आज क्यों बैठी हो गुमसुम, आज क्यों बैठी हो गुमसुम। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या फ्लेवर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या श्रृंगार, क्या क्या गजब। साथ दिनेश जी आपके लिए कि प्राणों में जब से बसी रंग बिरंगी प्रीत। मेरा एक दोहा है कि प्राणों में जब से बसी रंग बिरंगी प्रीत, प्राणों की डफली बजे सांसें गाएं गीत, सांसों की डफली बजे। बढ़िया बढ़िया, शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत बढ़िया। काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके गीतों की, आपके तरन्नुम की लगातार तारीफ कर रहे हैं। भूदत्त शर्मा जी, कौन सी चीज हुई है गुम, वाह वाह वाह, बहुत से वहां लिखे हैं उन्होंने। एस.एन. पांडे जी, वो खुद बहुत अच्छे गीतकार हैं, आप सभी जानते हैं। भूदत्त जी बहुत प्यारे गीतकार हैं, बहुत वरिष्ठ गीतकार हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। आज जो मुझे सुन रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। सुन रहे हैं हम सबको। विनोद क्वात्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो मुझे पिता के रूप में अपना आशीर्वाद और अपना स्नेह दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद क्वात्रा जी। साधना शाही जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका स्वागत। विजय तिवारी किसले जी, आपका स्वागत। विजया गुप्ता जी, आपका स्वागत। भूदत्त शर्मा जी, आपका स्वागत। महावीर साहू जी, आपका स्वागत। मंजुला श्रीवास्तव जी भी इधर से जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुरेश तन्मय जी कह रहे हैं एक अलग सा बेहतरीन अंदाज, प्रकृति और प्यार का सुंदर गीत, बधाई प्रभात जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश तन्मय जी। आप अपना फोन नंबर हमारे मैसेंजर में आप हमें भेजें, हम आपको भी जरूर कभी सुनना चाहेंगे। रचना शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। बताना चाहूंगी, सूचना दूंगी सुरेश तन्मय जी काव्य पाठ लेकर, कहानी लेकर और हमेशा हमसे बातें होती रहती हैं। पुराने हमारे चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम मिलते रहेंगे। माधुरी स्वरणकार जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जिशैन कुरैशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वही बात है कि 15 से 18 लोग इस वक्त हमें लगातार सुन रहे हैं और मुझे लगता है कभी कभी तो ऑफलाइन भी हमें इतने सुनने वाले नहीं बचते जब मुख्य अतिथि और अध्यक्ष की बारी आती है, स्पेशली तब तक। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष खुशकिस्मत हैं कि आखिरी समय तक 18 लोग सुनने के लिए हमारे साथ हैं और ये संख्या यहाँ उल्टा है कि ये संख्या बड़ी है। तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत। रचना शास्त्री बहुत अच्छा लिखती हैं, मेरी छोटी बहन है, आपका भी रचना बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सोनिया जी, रचना शास्त्री जी तक मेरा प्रणाम पहुंचा दीजिए। वो अस्वस्थ होने के बाद हमको सुन रही हैं और अब रमन जी को सुनने वाली हैं। बहुत रचनाकार है, मैं उनका मेहमान बना हूँ अभी 3 दिन तक। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनका। बहुत प्यारी रचनाकार है, बहुत प्यारी इंसान है और मेरी छोटी बहन है रचना जी। हाँ नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम रचना आपको। तो हम बढ़ते हैं आदरणीय रमेश रमन जी की ओर कि जाने किसका रास्ता देख रही है झील, जाने किसका रास्ता देख रही है झील, दरवाजे पर टांग कर चंदा की कंदील, दरवाजे बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत स्वागत और हम आपका रास्ता तक रहेंगे, आपको सुनने के लिए बहुत बहुत उत्साहित है। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। रमन जी स्वागत है, बहुत दिनों के बाद सामने बैठकर सुन रहा हूँ आपको, 30 साल के बाद कम से कम। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो दिन याद आ रहा है जब भोपाल के रेलवे स्टेशन पर
आंसुओं ने विदा किया था हमें। शायद 1996 की यही जनवरी थी, शुरुआत था जनवरी। ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सब बिछुड़ गए हैं, शरद जी नहीं है, सुरेश सपन जी नहीं है, इंदिरा गौड़ नहीं है। मैं बहुत क्या बताऊं, मैं बहुत कष्ट में हूँ आजकल सब सुनकर। बहुत याद आते हैं, बहुत तरसाते हैं। सोनिया जी बड़ा अच्छा संचालन कर रही हो भाई, गजब है आपका तो संचालन, क्या फूल बरसाती हैं आप। बहुत शुक्रिया। कहाँ से लाती हैं, कौन सा बगीचा है आपका, देखना पड़ेगा। बस आपका प्यार, आपका बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पथगामिनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, लग रहा है। आप अपने माइक म्यूट। आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? पथगामिनी समूह बहुत भावुक समूह है, बहुत अच्छा पटल है। नववर्ष का पल प्रतिपल मंगलमय हो। और जो हमको सुन रहे हैं आज, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और जो हमारे साथ हैं आदरणीय शिबू जी, बहुत बढ़िया, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर भावनाएं आपकी, वाह। और वो थोड़ा सा देके गई थी गीतांजलि, छोटा सा जितना भी देके गई थी, बहुत सुंदर देके गई थी, बहुत सुंदर भावनाएं थी उनकी। और दिनेश प्रभात, हमारे प्रभात दिनेश है, चाहे प्रभात दिनेश कह लो चाहे दिनेश प्रभात कह लो, वाह वाह वाह, प्रभाती बहुत प्रभात। सुंदर चले, वाह वाह, बहुत सुंदर। अच्छी अल्पना सजाई आज आपने मंजुला जी, बहुत बढ़िया। तुम आगमन की सूचना देना सखे, तुम आगमन की सूचना देना सखे, कर लिया है पूर्ण स्वागत गान मैंने, तुम आगमन की सूचना देना सके, कर लिया है पूर्ण स्वागत गान मैंने, नयन भर आए तुम्हारी याद करके। दिनेश प्रभात जी, नयन भर आए आप, वाह, नयन भर आए तुम्हारी याद करके, कर लिया सुख चैन का जलपान मैंने, वाह 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 वाह, आगमन की सूचना देना सके, सूचना का जवाब है पूर्ण स्वागत गान मैंने। क्या बात है, नयन बहुत बढ़िया, आए तुम्हारी याद करके, बहुत मार्मिक, कर लिया सुख चैन का जलपान मैंने, तुम आगमन की सूचना देना प्रिय। क्या बात है। मेरे घर की राह में दुख घूमते हैं, क्या बात है, उनसे ही मिल जाएगा घर का पता, क्या बात है, क्या बात है। मेरे घर की राह में दुख घूमते हैं, उनसे ही मिल जाएगा घर का पता,
मेरे घर की और एक पहचान है, पेड़ झुकता और चढ़ती हुई लता, द्वार पर ही नैन बंदन वार होंगे, द्वार पर ही नयन वंदन वार होंगे, पलकों पर बैठाए हैं मेहमान मैंने, सूचना दे ना सके, कर लिया है पूर्ण स्वागत गान मैंने, तुम आगमन की सूचना देना। बहुत हृदय स्पर्शी गीत है रमन जी, बहुत हृदय स्पर्शी है, बहुत भावुक। वाह वाह वाह, टूटते श्वास के ताने सुने हैं, क्या बात, टूटते विश्वास के ताने सुने हैं, दीप आशा के बुझे मेरे सामने, वाह वाह बेसहारा मैं अकेला रह गया था, ऐसे में आए तुम्ही मुझे थामने, हो सके तो आके फिर ना जाना सके, वाह वाह वाह, हो सके तो आके फिर ना जाना सके, और कहीं देखा नहीं भगवान मैंने, तुम आगमन की सूचना दे ना सके, बढ़िया बढ़िया, कर लिया है पूर्ण स्वागत गान मैंने, तुम आगमन की सूचना दे ना सके। क्या पढ़ने का तरीका है रमन जी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंतिम बंद है इसका। स्वागत, तुम आगमन की सूचना देना, क्या बात, घोर नागरची की सांझने तुम रचाए प्यारा, दौड़े मृग बने सुर करना मेरे मन कल याद आई क्या तुम्हें, कल याद आई देखा था कल स्वप्न में मैंने, आगमन क्या बात है रमन जी, वाह वाह ना सके, कर लिया है पूर्ण स्वागत गान मैंने, नैन भर आए तुम्हारी याद करके, कर लिया सुख चैन का जलपान मैंने, वाह वाह, आगमन की सूचना देना प्रिय, जलपान और सूचना का जवाब नहीं है रमन जी, वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर।
बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत प्यारा गीत है, बहुत भावुक करने वाला। धन्यवाद। बहुत लाजवाब। मंजुला जी, दिनेश जी, एक गीत और सुना जाए सर से। अध्यक्षता के बाद लेकिन अध्यक्ष जी के बाद एक राउंड और चला दीजिए, एक राउंड और चला दीजिए तो हम फिर अध्यक्ष जी से कर देंगे हम लोग। एक गीत और अनुमति जाड़े में सबसे प्यारी चीज होती है बात कर रही हूँ मैं, रमेश रमन जी से ही एक और गीत सुनाने को कह रही हूँ हम सब। जाड़े में सबसे प्यारी होती है धूप। एक निवेदन है, जब एक आदमी पढ़े तो सब आवाज आ रही है? मंजुला जी, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। एक गीत में धूप की महिमा सुनाते हैं, धूप की गरिमा सुनाते हैं। क्या बात। जाड़े की धूप को गाना बहुत अच्छा लगता है। सूर्योदय की धूप डोले क्यारी क्यारी, सूर्योदय की धूप डोले क्यारी क्यारी, कुछ गुनगुनाती गुनगुनी आंगन पधारी, सूर्योदय की धूप डोले क्यारी क्यारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुनगुनाती गुनगुनी आंगन पधारी, सूर्योदय की धूप डोले क्यारी क्यारी। लांघ पर्वत शंखलाएं नित्य गंगा नहाती है, पास पतित पावनी के पतित पावनी आती है, भोर को चूनर उड़ाती सूर्य की अर्धांगिनी, खिलखिलाती स्वर्ण बाटे साध्वी सन्यासिनी, बांधे सबके पाँव नूपुर बारी बारी, बांधे सबके पाँव नूपुर बारी बारी, कुछ गुनगुनाती गुनगुनी आंगन पधारी, सूर्योदय की धूप डोले क्यारी क्यारी, डोले क्यारी क्यारी। पत्ता पत्ता हाल पूछे, फूल खुलकर मुस्कुराए, डालियां सादर नमन कर रात के दुख भूल जाए, पत्ता पत्ता हाल पूछे, सादर नमन कर रात के दुख भूल जाए, साथ लेकर आई अपने साथ रंग का, धरती का श्रृंगार कर सृष्टि की पूछ
रंग भरती प्यारी, पूछ भरती प्यारी, कुछ गुनगुनाती गुनगुनिया पधारी, सूर्योदय की धूप डोले प्यारी प्यारी, क्या बात है, डोले प्यारी प्यारी। अंतिम बंद है। बहुत सुंदर। पीठ पर कभी बैठ जाती, गोद में कभी खिलाती, धूप निकालिका सी पीठ पर बैठ जाती, धूप बालिका दूर जाती पास आती, छाँव की बनकर सहेली सुख लुटाती दुख दिखाती, धूप ऐसी प्यारी बिटिया जिंदगी की रात भर बड़ी याद आती न्यारी न्यारी, रात भर बड़ी याद आती न्यारी न्यारी, गुनगुनाती गुनगुनी आंगन पधारी, सूर्योदय की बोले क्या बात है। बहुत सुंदर आप सभी को सुनकर बहुत मधुर और बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद पर हमारे बीच में आने के लिए और हमारे बीच को प्रभावित करने के लिए, हम सबको प्रभावित करने के लिए आप दोनों का, आप तीनों का, बल्कि जो चले गए हैं गौरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत अभिनंदन। आपको एक दोहा देते जाते जाते रमेश जी, उसके माइक खुला है किसी का आपके यहाँ से ही आवाज आ रही है मुझे, आप अपना ही माइक बंद रखिए, बस आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस है जी। ठीक है, कोई नहीं, बाकी ठीक है। सावन घर घर बांटता बादल के तावीज, अभी आप मानवीकरण कर रहे थे धूप का और उसका, तो सावन घर घर बांटता बादल के तावीज, प्रेम लगाता कह कहे रोती है दहलीज, प्रेम लगाता कह कहे रोती है दहलीज। तो जो सुंदर बिंब आप लोगों ने उकेरे, जो सुंदर मानवीकरण आप लोगों ने किया, सीधा दिल से दिलों को छू गया और मन के ताज झंकृत होते रहे। तो आपके गीतों में, आपके शब्दों में इतनी ताकत थी, आपके तरन्नुम में, कि अभी तक उतने ही लोग हमारे साथ सुनने के लिए जुड़े हुए हैं। कोई भी सोने के लिए, रजाई में घुसने के लिए यहाँ से नहीं हिला। आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे वरिष्ठ जनों को सुनने के लिए बने रहे। आप सभी का स्वागत अगले एपिसोड में भी रहेगा। तो मंजुला जी, आप चाहें तो नाम ले सकती हैं और इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से। अभी कुसुम सुराना जी जुड़ी हैं बॉम्बे से, सुनील कुमार उपाध्याय जी जुड़े हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी और साधना शाही जी, जो आप नाम ले चुकी हैं पहले, और एक दो लोग और हैं जो नए जुड़े हैं। उन सभी का आपका स्वागत करते हैं हम। जलेश्वर दास जी जुड़े हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि रजाई में जाने को कोई बेताब नहीं है, सभी सुन रहे हैं बहुत ही मन लगा करके। और ये हमारे आज के पटल पर हमारा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आप जैसे समृद्ध और श्रेष्ठ उत्कृष्ट गीतकार आए,
इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आदरणीय रमेश रमन जी, आदरणीय दिनेश प्रभात जी, आदरणीय शिबू जी और गीतांजलि जी नहीं है। आप सभी ने हमें एक अपना बहुमूल्य समय दिया, काफी व्यस्त होने के बावजूद भी एक बहुमूल्य समय दिया और 9 वर्ष आगमन को आप लोगों ने एक सुंदर संध्या दी। बहुत आभार आपका। आदरणीय सोनिया जी, आपका बहुत बहुत आभार है कि आप अपना बहुमूल्य समय हमेशा पदगामिनी को देती हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप हमेशा देती रहेंगी और हमारा साथ बना रहेगा आपका। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत और बस चलिए बाहर भीतर जो कोई यहाँ जुड़ा है, जो कोई बाहर से देख रहा है, पटल के उस पार से देख रहा है, सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, गुड नाइट।